मित्रों, किसी भी अपने को खो देना बहुत दर्द भरा होता है। न सिर्फ जीवात्मा शरीर छोड़ते समय दुखी होती है, बल्कि उसके परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल होता है। लेकिन मित्रों, कभी ना कभी आपने ये महसूस किया होगा कि कई बार आपको उन लोगों के भी आसपास होने का अनुभव होता है जो इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। तो क्या मृत लोगों की मौजूदगी को महसूस करना सिर्फ एक वहम मात्र है, या फिर सच में कोई मृत आत्मा आपसे संपर्क करना चाहती है? और मित्रों, अगर वाकई में कोई जीवात्मा अपने परिजनों से संपर्क कर सकती है, तो वो कौन कौन से संकेत हैं जो वो अपने परिजनों को देती है, और उन्हें संकेतों को कैसे समझा जाए, यही जानेंगे मिलकर आज की हमारी इस वीडियो में। तो मित्रों, नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, अक्सर आपके सपने में भी आपके वो परिजन आते होंगे जो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपको ऐसे सपने क्यों आते हैं? तो मित्रों, इसका उत्तर मिलता है स्वप्न शास्त्र में, जिसके अनुसार मृत लोगों का सपने में दिखना ये दर्शाता है कि उनकी आत्मा आपसे कुछ कहना चाहती है, और आत्मा का अपने परिजनों से संपर्क करने का यही पहला तरीका है। यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि जरूरी नहीं कि वो आत्मा आपको डराने के लिए आपके सपने में आ रही है, बल्कि हो सकता है कि वो आत्मा आपको ये बताना चाहती हो कि वो अब जहाँ कहीं भी है खुश है। इसीलिए व्यर्थ में उसके बारे में सोचकर अपना मन खराब ना करें और जीवन में आगे बढ़ें, क्योंकि आगे बढ़ने का नाम ही तो जिंदगी है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार हर सपने का अपना एक अर्थ होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना में हुई है और वो व्यक्ति आपको सपने में बिल्कुल स्वस्थ हष्ट पुष्ट नजर आ रहा है, तो इसका अर्थ ये है कि उस व्यक्ति का दूसरा जन्म हो चुका है और वो अपने अगले जन्म में खुशहाल जीवन जी रहा है। मित्रों, वो शख्स आपके सपने में आकर आपको यही बताना चाहता है कि अब आप उसके बारे में चिंता ना करें और अपने बारे में सोचें। ऐसे सपनों को आश्वासन स्वप्न भी कहा जाता है, और इसके आने के बाद आपको प्रसन्न ही होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ, अगर किसी की अकाल मृत्यु हुई है और वो आपको सपने में बीमार नजर आ रहा है, तो इसका अर्थ ये है कि मरने वाले शख्स की कोई इच्छा अधूरी रह गई है, जिसकी वजह से उसकी आत्मा ये संसार छोड़ नहीं पा रही। ऐसे में आपको इस व्यक्ति की आखिरी इच्छा का पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए, और हो सके तो उसे पूरा भी करना चाहिए ताकि आत्मा को मुक्ति मिल सके। इसके अलावा मित्रों, कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे स्वर्गवासी परिजन हमारे सपने में तो आते हैं, लेकिन वो मौन ही रहते हैं। ऐसे में ये समझ पाना कि वो क्या चाहते हैं थोड़ा जटिल है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार मौन रहकर जीवात्मा आपको आपके जीवन में होने वाली किसी गलती से बचाने का प्रयास करती है, और अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपको नुकसान हो सकता है, तो उसे तुरंत ही छोड़ दें। ये स्वप्न ऐसा कहता है। तो मित्रों, ये थे वो स्वप्न जिसके जरिए अक्सर जीवात्मा आपसे संपर्क करने की कोशिश करती है। लेकिन इसके अलावा भी कई दूसरे तरीके हैं जिनकी मदद से कोई आत्मा अपने परिजनों से बात करने की कोशिश करती है। कई बार ऐसा होता है कि जब आप चल रहे होते हैं, आपको एहसास होता है कि कोई आपके पीछे चल रहा है या फिर खड़ा है, लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो हकीकत में कोई नजर नहीं आता। मित्रों, ये भी मृत परिजन का आपसे संपर्क करने का एक तरीका है। माना जाता है कि जीवात्मा आपको ऐसा करके कुछ बताने का प्रयास करती है, फिर चाहे वो अपनी कोई अधूरी इच्छा हो या फिर होने वाली कोई अनहोनी। इसीलिए इसे अनदेखा ना करें। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे कानों को कोई आवाज सुनाई देती है और हमें महसूस होता है कि जैसे कोई हमें पुकार रहा है, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं, और ये भी मृत परिजन द्वारा संपर्क करने का संकेत हो सकता है। मित्रों, अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा कि जरूरी नहीं कि आत्माएं हमेशा डराएं। वो कई बार असाधारण तरीकों से अपने परिजनों को सिर्फ अपनी मौजूदगी का एहसास कराना चाहती हैं, या फिर उन्हें किसी अनहोनी से बचाने का प्रयास भी करती हैं। इसीलिए अगली बार जब आपको ये संकेत मिले तो इन्हें नजरअंदाज न करें, बल्कि कुछ दिनों के लिए सतर्क हो जाएं, ताकि आने वाली किसी भी अनहोनी का आप डटकर सामना कर सकें। तो क्या आपको भी कभी ऐसे संकेत मिले हैं
नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।